जबलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ भाजपा के मंत्रियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा ऐसे घर भी है जहां एक ही पत्ते पर 50-50 लोगों के वोट है। ऐसी सभी विधानसभा में है जिसमें साफ पता चलता है कि किस प्रकार से वोटों की चोरी होती है। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से डिजिटल डेटा मांगा गया तो मना कर दिया गया। वहीं इसको लेकर 300 सांसदों ने राहुल गांधी का साथ दिया है, जहां चुनाव आयोग को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी क्योंकि वहां सिर्फ भाजपा का तोता बनकर रह गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा के सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई मंत्री भाजपा का कहता है कि वहां ईमानदार है तो उनके भ्रष्टाचार के प्रमाण कांग्रेस देगी। नहीं, बात यह है कि प्रमाण है। राहुल गांधी जी जो देश के सामने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए तो कर नहीं रहे हैं। इस देश के आपका भी वोट के अधिकार सुरक्षित रहे और आपके बेटे का भी वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, उसके बाद की जो पीढ़ी है उसका भी रहे, तभी तो बिलीव चलेगा इस संविधान में, इसमें भरोसा चलेगा। तो राहुल गांधी जी देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर इसके वास्तविक प्रमाण के साथ बात करें तो वो पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो, उसका स्वागत है। पर इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने की कोशिश करें तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है। जैसे अभी का ताज़ा उदाहरण, पिछले महीने की 8 तारीख को चुनाव आयोग ने एक परिपत्र जारी किया और कहा कि हम बीएलए बना रहे हैं। 12 तारीख तक बीएलए की सूची चाहिए। यानी एक चुनाव आयोग इतना बड़ा, केवल जबलपुर लोकसभा में 2200 से ज़्यादा बूथ होंगे, तो 2200 लोगों की या 2500 लोगों की एक ज़िले में बीएलए बनाने की जो व्यवस्था है वो कहते हैं 8 दिन में कर दो। फिर इससे पहले 1500 वोट को 1200 वोट में कन्वर्ट करने की भूमिका चुनाव आयोग ने की, तो उन्होंने कहा कि हमने कर लिए हैं, अब ये देख लो, आप सही हो तो बता देना, नहीं तो हम कर लेंगे। ये इस तरह का कन्वर्सेशन ही ये बताता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि एक घर में इतने वोट हैं, उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति के एक प्रदेश में भी नाम है, एक विधानसभा में भी 2 जगह, प्रदेश से भी बाहर है। उन्होंने प्रमाण दिए, आपने देखा है। ऐसा मध्य प्रदेश में भी है, ऐसा जबलपुर में भी है। मैं अगर आपको भावनात्मक इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली सत्यापन कैसे होगा इसका, कि जो जितने चुनाव लड़े हुए कांग्रेस के हुए बीजेपी के, चुनाव लड़ने से पहले सबने अपने अपने शिकायतें की हैं, उसके प्रमाण होंगे। उन शिकायतों के आधार पर क्या चुनाव आयोग ने काम किया था? क्या नहीं किया था। कई बार बीजेपी सत्ता सहयोग करते हुए चुनाव आयोग उसकी भूमिका में रहता है और विपक्ष का विरोध करते हुए चुनाव आयोग भूमिका में रहता है। तो ये परिस्थितियाँ बनती, इससे नुकसान किसका होता है? इससे देश का नुकसान होता है, आम नागरिक के वोट का नुकसान होता है, इससे उस भरोसे का नुकसान होता है जो भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, नई पीढ़ी आएगी, पर अगर इस लोकतंत्र की हम रक्षा नहीं करेंगे तो वो लोग तानाशाह देश देखेंगे, तो गाली तो आपको और मुझे ही देंगे। हर स्तर पर तैनात करके रखे हैं और वो लगातार जब मैंने होते हैं, लगातार मतलब बड़ा उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है। मैंने आपसे अनुरोध किया कि सब होता है, उसके बाद भी धांधली है। देखिए, आपको जो राहुल गांधी जी ने किया, 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो देखा आपने, तो फिर सब है, फिर ये क्यों है? इसका मतलब चोरी हो रही है, जिसका मतलब ये मिले हुए हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। नहीं, चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, इसके तो प्रमाण मिलेगा। ये तो हमने बार बार बोला है, हर बार बोला। अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताएंगे आपको प्रमाण के साथ। धन्यवाद। घमापुर थाना क्षेत्र के कजलिया मेले में रविवार रात हुए मामूली विवाद ने सोमवार को एक मजदूर की जान ले ली। वार्ड नंबर 47 निवासी 20 वर्षीय यश महरोलिया पेशे से मजदूर का आरोपी करू से पत्थर फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी करू ने अपने साथियों सोनम, सत्यम लखेरा, शुभम लखेरा और सुंदरम लखेरा को बुलाया। पांचों ने मिलकर यश पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल यश को पहले विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां उपचार की व्यवस्था को लेकर घंटों मशक्कत चली, जिसके बाद हालात बिगड़ने पर परिजनों से लेकर गोरखपुर थाना अंतर्गत आदि शक्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार सुबह इलाज के दौरान यश ने दम तोड़ दिया। सूचना पर टीआई प्रतीक्षा मार्को दल बल
के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने सभी हमलावरों के नाम पुलिस को बताए और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। घमापुर पुलिस ने देर रात कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार है। उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि कजलिया मेले में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था, जिससे विवाद बढ़ा और जानलेवा हमले में बदल गया। पुलिस का कहना है सभी आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। बच्चा वहाँ से लौट के आ रहा था तो उनके साथ कोई अज्ञात लोगों ने उनको बहुत मारा पीटी करी। उनकी माता जी को मारे, उनको ही मारे। हम लोग कल इस कार्यक्रम को लेके वहाँ पे पूर्व विधानसभा में दारू, सट्टा, जुआ बहुत तेज चलता है। जो विवाद का कारण है सट्टा, जुआ, दारू, ये बंद होना चाहिए वहाँ पे। और लोगों ने पूर्व ही पहले 1 हफ्ता पहले वो लड़के लोग ने उनके घर में पत्थर चलाए थे। उनको बोल के गए थे हम उसको 1 हफ्ते बाद पक्का मारेंगे और जान से मारेंगे। उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कल हम लोग 2:30 बजे थाने का घेराव करेंगे और वाल्मीकि समाज इसका घोर विरोध कर रही है। बलराम वाल्मीकि और रूप किशोर चौहान जी की तरफी से वाल्मीकि समाज के लिए। भैया मेरा भाई क्या है, उसको नहीं छोड़ना कोई भी भगवान। मेरे भाई को घर में धमकी दे के जाते थे कि इसकी जान लेंगे, इसके हाथ पैर तोड़े थे तो हाथ पैर क्या, उन्होंने तो पूरी जान ले ली है। करू सिंधी था, सोना सिंधी था, सत्यम लकेरा, शिवम लकेरा। लोग मेरे घर से लेके गए भाई को, कुलिया से पकड़ के लेके गए मेरे भाई को, अपने घर के पास लेके गए, वहां बैठाल के मारे मेरे भाई को, ऐसा कर दिए। क्या बोले थे आपसे पहले जब जिस दिन मैं घर पे अकेली थी, घर में आए थे वो लोग, तोड़ फोड़ करके गए मेरे घर पे। उन लोग, मम्मी लोग नहीं थी मेरी, अकेली थी मैं। मेरे भाई पे झूमा जब्ती करे उन लोगों ने, मेरे कपड़े वपड़े सब खराब कर दिए थे उन लोगों ने। तब भी किसी ने कुछ नहीं किया, बस शांति रहो, सब होगा, कुछ नहीं है। मेरा छोटा सा भैया, वो उसको गिरा दिया, उसके सिर पे लग गई थी। आज मेरे भाई की जान ले लिए रे इन लोगों ने। जबलपुर में सड़क में खड़े आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा पशुपालकों पर आवारा पशु न छोड़े जाने प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके आदेशानुसार नगर निगम की हाका गैंग के द्वारा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में शिफ्ट करने का काम किया जा रहा था। इसी कड़ी में जब हाका गैंग गुलाआ पहुंची और सड़क पर खड़ी 2 गोवंश को वाहन में बैठा रही थी, इसी दौरान गोवंश के पशुपालक मौके पर पहुंच गए और हाका गैंग के साथ गाली गलौज कर जबरदस्ती गोवंश को छुड़ा लिया गया। वहीं जब हाका गैंग संजीवनी नगर थाने के पास पहुंची तो वहीं पशुपालक वहां पहुंचे और हाका गैंग के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट करते हुए वाहन में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात पशुपालकों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जी बताइए क्या घटना हुई थी, कहाँ जा रहे थे? सर हम लोग शाम को लगभग 9, साढ़े 9, पौने 10 के आसपास गुलहुआ के पास कार्रवाई कर रहे थे। हाका की कार्रवाई कर रहे थे मवेशी पकड़ने की। तो हम लोगों ने 2 मवेशी पकड़े वहाँ पे। तो वहाँ पे गाय मालिक आ गए 3-4 और वो विवाद करने लगे, गाली गुफ्तारी करने लगे और हम लोगों के साथ हाथापाई किए, मारपीट किए और उसके बाद गाड़ी के कांच तोड़ के फिर जब हम लोग वहाँ से उनकी गाय छोड़ के आगे बढ़ने लगे तो तब उन लोगों ने गाड़ी से पीछा करके संजीवनी नगर थाने के पास आके फिर रोक के फिर हम लोगों को और मारा, पूरी टीम को। कितने लोग थे, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? सर ये तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, पर वो गढ़ई क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या और नाम है, कुछ नाम अभी आपने? नाम सर तो अभी तो नहीं, वीडियो है हम लोगों के पास उनकी और वो आपस में बात कर रहे थे, उस वीडियो में नाम आ जाएगा शायद। और वहाँ पे शायद पूछना पड़ेगा कुछ लोगों से, गाय मालिकों से। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे यहाँ एक लड़के को हाथ में कांच लग गया है, कांच जो फूटा था उसको कलाई में लग गया है और हमको पीठ में लग गया है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, मैं चालक हूँ गाड़ी का। राजेश पांडे थे हमारे साथ, कमल वर्मन थे हमारे साथ, राजकुमार थे हमारे साथ, नौशाद थे, नौशाद अंसारी करके और मोहम्मद वहीद करके। चोट किस किस को लगी? चोट सुल्तान को लगी है, कर्मचारी हैं वो, और मैं चालक हूँ, मेरी भी पीठ में चोट है। कहाँ की घटना है? ये गढ़ा गुलहुआ। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, चालक।